जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुपद स्टार्ट कर दिया था। ये जो बहुपद की क्लास है, ये बहुपद की चौथी क्लास है, यानी इंट्रोडक्शन क्लास 4 है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन में ये समझेंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने देख लिया था कि शून्य क्या होता है। इस वीडियो में समझेंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा। यहाँ 2 + 7x + 10, इसका हमें जो है बहुपद का हमें शून्य निकालना है। तो शून्य कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखिएगा। ये पे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद में ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पे दो संख्याओं की जगह छोड़ के लिख देंगे यहाँ पे +10। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं आपको यहीं पे समझना है। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? नंबर एक आपको करना है क्या, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक, कितना एक है, तो 10 से करना 10, यानी एक की मल्टीप्लाई हमने 10 से कर दी तो हमें कितना मिला 10। ठीक है, और यहाँ पे है 10 मिला, तो गुणा करके हमें 10 लाना है। ठीक है, और यहाँ पे निशान है जोड़ का, तो जोड़ के हमें जो है 7 लाना है। इतना जो समझ गया वो सवार कर लेगा। ठीक है, हमें क्या लाना है, हमें मल्टीप्लाई करके 10 लाना है, और ये निशान जोड़ का है तो यहाँ 7 है, तो जोड़ के हमें 7 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं हम लोग है। तो ऐसा कौन सा अंक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि तो संख्या 5 और 2 है। ठीक है, 5 और 2 है। अगर 5 और 2 की हम लोग गुणा कर देंगे तो 10 आएगा, या और जोड़ देंगे तो 7 आएगा। जो निशान यहाँ पे होगा उसी को हमें देखना है कि ये निशान जोड़ का, इसलिए जोड़ के 7 लाना है। अगर यहाँ माइनस होता तो घटा के 7 लाते, 7 लाते। अगर यहाँ गुणा तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे 5x, तो लिख देंगे 5x। ठीक है, प्लस प्लस तो प्लस रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद में 2x। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद में यहाँ पे 4 भाग हो गए, तो एक भाग ये हुआ आपका, एक भाग ये हुआ। आपको समझने के लिए इसको क्या करना है, इसको तोड़ देना है समझने के लिए। तो हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, x गुणे x 2 बार है, प्लस तो प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x। उसके बाद में है 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x। इसके बाद में 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि इस संख्या में जो ये पूरा हमने भाग तोड़ दिया है, और ये इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन सेम संख्या, ये x यहाँ पर है और यहाँ पर x है, तो हम लोग बाहर क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ये x बचेगा। उसके बाद में प्लस है तो ये x तो बाहर आ गया, तो 5 बचा, ये 5 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखना सेम संख्या क्या है, दोनों में सेम जो है 2 है, तो 2 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x, और अंदर क्या बचेगा, ये 2 तो बाहर आ गया, ये 5 बचेगा। ठीक है, तो आपको ये दिमाग लगाना कि इसको हमने कैसे किया। इसको जितना हो सके अभाज्य गुणनखंड संख्या में तोड़ देना। जैसे हमने 10 को अभाज्य गुण संख्या में तोड़ दिया, 2 को अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, तो बाद में देख लेना कॉमन क्या दिख रहा है। दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम है x + 5 को एक ब्रैकेट में, और जो जो यहाँ पे है x + 2 ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इन दोनों को जीरो के इक्वल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जीरो के इक्वल मान लेंगे हम लोग। जैसे x + 5 है तो बराबर 0 मान लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में x + 2 है तो इसको भी बराबर 0 मान लेंगे। जो यहाँ पे आएगा उसके मतलब 0 के इक्वल मान लेना आपको है। तो x यहीं पे रहेगा, ये 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा -5। उसके बाद में ये जो x है यहीं पे रहेगा, 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। यहाँ बहुपद के शून्य 2 मिले हैं, x बराबर -5, x बराबर -2, तो हम लिख देंगे अतः
बहुपद के शून्यक -5 और -2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा शून्यक आ जाएगा। तो आपको ये लाइन लिख लेना है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने थोड़ा विस्तार से आपको बताया, तो आपको ये लाइन अभी लिखनी है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं हम लोग है। तो यहाँ पे जो संख्या लिखी है और यहाँ पे लिखी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है सबसे पहले। मतलब 5 10 एकन्नम 10, 10 एकन्नम 10। अब आपको बताना है कि मल्टीप्लाई करके 10 लाना है, गुणा करके 10 लानी है, और यहाँ पे निशान जोड़ का है तो हमें जोड़ के 7 लाना है। तो ऐसी संख्या को बतानी है जिनको हम जोड़ दे तो 7 आए, उन्हीं संख्याओं की गुणा कर दे तो 10 आए। ठीक है, तो 5 और 2 है। ठीक है, 5 तो हमने लिखा x²। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5x और 2x, और बीच में निशान किससे आया है, ये आया है प्लस प्लस, तो प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद में इसको हम लोग तोड़ देंगे, x को x की घात 2 है, यानी x को 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस है प्लस 2 5 गुणे x प्लस प्लस 2 गुणे x, और 10 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 5। और इन दोनों में कॉमन देखना, कॉमन कौन सा, दो सेम संख्या हो। तो ये बीच में प्लस है, दोनों में सेम क्या है, x तो बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा x, और ये प्लस तो प्लस 5 और 5। ठीक है, उसके बाद में ये प्लस का 5 सॉरी प्लस का प्लस से लिख दिया हमने, दोनों में सेम क्या है 2 दिखा तो 2 बाहर ले लिए, ब्रैकेट लगा, अंदर क्या बचा x प्लस 5। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, मतलब एक बार लिख, दोनों सेम है, इसको एक बार लिखो, और जो बचा यहाँ पे x प्लस 2 इसको एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब फिर ये दोनों इसको जो है 0 के इक्वल मान लेना है, x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो x यहीं रहेगा, 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, x यहीं रहेगा, 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यही x के जो मान आते हैं वही बहुपद के शून्यक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग शून्य निकालते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ये आपके सामने सवाल, इसके भी हमें शून्य निकालने हैं। देखो हमने सवाल दोनों सेम है, लेकिन यहाँ प्लस प्लस है तो हमने एक माइनस ले लिया, क्योंकि अगर आप 4 सवाल अच्छे से सीख जाएंगे ना, तो आपको ये जो प्लस माइनस में कंफ्यूजन होती है वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसको कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरा काम क्या है, जो यहाँ पे लिखा उसको लिख लो, x की s2। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और दो संख्याओं की जगह छोड़ के यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से देखना है, तो 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम कितना होता है 4। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करके 4 लाना है, और ये निशान है प्लस का, प्लस, तो आपको जोड़ के लाना है 4। ठीक है, ये समझ में आया कैसे किया हमने, ध्यान से देखिएगा। 4 एकन्नम 4। ठीक है, तो आपको जो है मल्टीप्लाई कर मतलब गुणा करके 4 लाना है, निशान जोड़ का है तो जोड़ के हमें 4 लाना है। अब कैसे लाएंगे ध्यान से देखिएगा, तो 2 और 2 नंबर है, कौन सी संख्या है 2 और 2। अगर आप 2 की गुणा कर दोगे तो 4 आएगा, दोनों जोड़ दोगे तो भी 4 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे 4s। ठीक है, फिर उसके बाद में 2s लिखेंगे, 4 नहीं 2s। अब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब इसको फिर उसी तरीके से करेंगे, इसको तोड़ के लिख देंगे हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे s गुणे s। उसके बाद में -2 गुणे s। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुणे s प्लस 1। आपको एक बार इसमें कॉमन लेना है और एक बार इसमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में क्या सेम है, दोनों में सेम है, दोनों में सेम क्या है, यहाँ पे दोनों में सेम है 2, 2 यहाँ पर एक बार 2 यहाँ पे,
और एस बी सेम है। क्या? एस बी सेम है, ठीक है। जो कॉमन होगा वही ले लेंगे। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? ये 2 बचेगा और यहाँ पे एक एस बचेगा माइनस, और ये 2s तो बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? माइनस का 1। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे तो 1 छुपा होता मल्टीप्लाई में, ठीक है। एक क्या है? 1 छुपा है, तो दोनों में 1 कॉमन ले लेंगे। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2s माइनस 1, ठीक है। एक कॉमन लेने पे अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमने एक कॉमन लिया, अंदर कुछ भी नहीं चेंज होगा, लेकिन हमने माइनस का 1 लिया। यहाँ पर हमने जब कुछ कॉमन ना लिए तो चिन्ह प्लस का 1 या माइनस का 1 ले सकते हैं, ठीक है। हमने माइनस का 1 लिया है तो अंदर सिर्फ चिन्ह बदलेंगे। ये 2 माइनस का तो प्लस कर दिया, ये प्लस का तो माइनस कर दिया। अगर हम प्लस का लेते 1 तो अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आपने प्लस का क्यों लिया, सॉरी माइनस का क्यों लिया है, प्लस का क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर हम प्लस का लेंगे तो ये इस तरीके से नहीं आएगा, हमें ये दोनों सेम लाना होता है। तभी हमने माइनस का लिया, इसलिए ये दोनों सेम आ गए। अब जो सेम आ गए उसको तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। 2s माइनस 1 को एक बार लिखेंगे और जो बचा हुआ है वो एक बार लिख लेंगे, 2s माइनस 1, ठीक है। तो ये आया मेरे सामने है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल मान लेते हैं? 0 के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। इसको भी 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल, और यहाँ पे 2s यहीं पे रहेगा, माइनस 1 उधर जाएगा, तो अब इसको बटे में ले जाएंगे। ये भाग गुणा में है तो उधर जाएगा, बटे में आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर आपका ये आ गया। और दूसरा क्या आएगा? यहाँ पे 2s है, उसके बाद में ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, क्योंकि उधर जाएगा ना तो प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का जब है, तो यहाँ पे 1 आएगा, s यहीं पे रहेगा तो 2 बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अतः बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है। हम लोग इस प्रकार से शून्य निकालते हैं। आपको यहाँ पे शुरुआत में थोड़ा ध्यान देना है कि सबसे पहले जो संख्या यहाँ लिखी, यहाँ लिखी 4 एक नम 4 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो गुणा करके 7 लाना है, जो निशान यहाँ पे है उसको देखना है। प्लस है तो लाया प्लस करके 4, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस का निशान था तो हमने प्लस करके 7 लाना था। यहाँ प्लस है तो प्लस करके 4 लाना, जो यहाँ पे निशान दे है वही रहेगा। और जो ये बीच में ध्यान देना है, जो यहाँ पे निशान कौन सा आता है, यहाँ पे इन दोनों की माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अगर आपको ये नहीं याद तो आप ये याद नहीं रखेंगे। अगर प्लस और प्लस है तो हमेशा होता है प्लस, यदि प्लस और माइनस है तो हमेशा माइनस होगा, ठीक है। यदि माइनस और माइनस है तो हमेशा प्लस होगा, यदि माइनस और प्लस है तो भी माइनस होगा, ठीक है। तो आपको ये 4 चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा माइनस प्लस है तो माइनस प्लस, तो हमने बीच में माइनस लगाया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे प्लस और प्लस है तो हमने बीच में प्लस लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल पूरा हुआ। अब नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसको हमें क्या निकालना है? इसका हमें शून्यक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे हम लोग। क्या काम करेंगे कि एक्स स्क्वायर ऐसे रख लेंगे, उसके बाद माइनस तो माइनस लगा देंगे, फिर माइनस का 8 तो माइनस का 8 लिख देंगे। अब इसको 2 की जगह पे हमें 2 संख्या को लिखना है। 2 की जगह पे 2 संख्या को लिखना है। जैसे हमने 4 की जगह पे इन दोनों को लिखा था, उसी प्रकार से 2 को 2 की जगह पे 2 संख्या में लिखनी है। तो कैसे करना है? 8 करना 8, तो मल्टीप्लाई करके हमें 8 लाना है, और यहाँ माइनस है तो माइनस करके हमें 2 लाना है, ठीक है। ऐसी आपको 2 संख्या बतानी है। यदि हम उनकी गुणा कर दे, ठीक है, तो 8 मिले और घटा दे तो 2 मिले, ठीक है। तो 4 और 2 संख्या है। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 8 आएगा, यदि घटा देंगे तो हमें 2 मिलेगा, ठीक है। तो निशान हमेशा ये वाला देखना होता है, ठीक है। ये माइनस है तो हमें माइनस करके 2 लाना है, अगर प्लस होता तो प्लस करके लाते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे प्लस था तो हम प्लस करके 4 लाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे निशान देखना आपको क्या है, ठीक है। उसके बाद में जो है ये लिखा 4x 2
x, और ये बीच में निशान किसका आएगा? आपको बताना है बीच में निशान काहे का आएगा। तो बीच में जो निशान है वो आपका रहेगा माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, बीच में निशान प्लस का रहेगा। अब इसको क्या करना है, कॉमन लेना, आपको इन दोनों कॉमन लेना, इन दोनों कॉमन लेना है, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, तो एक बार x ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x है तो एक बार x बचेगा, या माइनस का -4 बचेगा, ठीक है। इसके बाद दोनों में क्या मिलेगा, दोनों में 2 है, क्या हुई, इसके अंदर भी इसमें 2 है और 8 में भी 2 है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। तो एक बार कॉमन यहाँ 2 मिल गया तो अंदर क्या बचेगा, x, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, एक कॉमन बाहर आ गया, कितना बचेगा, 4, ठीक है। और एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना है, आपको जो है यहाँ पे सेम आना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे सेम आया था, ठीक है, सेम आना चाहिए तो सवाल आपका सही होगा, वरना कहीं पे गलत हुआ होगा जान लेना। तो x-4, उसके बाद में x+2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल मान लेते हैं, तो x-4 बराबर 0, ठीक है, x+2 बराबर 0। अब x यहीं पे रहेगा, 4 उधर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, x यहीं रहेगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमें शून्य क्या मिलेगा, लिख देंगे हम लोग, अतः बहुपद के शून्यक 4 और -2 हैं। इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। 8 है कन्नम 8, यानी कि मल्टीप्लाई करके 8 लाना है, यहाँ पे निशान माइनस का है तो घटा के हमें 2 लाना होगा। तो ऐसी संख्या 4 और 2 है, यदि हम इन दोनों को जो है जोड़ दे, घटा देंगे तो हमें 2 मिलेगा, और इन्हीं दोनों गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 आएगा, ठीक है। तो हमने लिखा x-2, इसकी जगह पे इन दोनों को लिखना है 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8। अब दोनों में सेम संख्या क्या है, दोनों भैया x यहाँ 2 बार, यहाँ पे x 1 बार है, तुमने x को बाहर ले लिया तो अंदर 2 बार था तो 1 बार x बचा, माइनस माइनस, और ये x तो बाहर आ गया, सिर्फ 4 बचा। यहाँ पे दोनों क्या है, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x, ठीक है। या तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, जो कॉमन लेंगे उसको भाग देना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो 2 में 2 भाग दोगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा। अब 2 को इसमें भाग दोगे तो 4 आएगा, तो 4 आ गया, ठीक है। दोनों सेम आ गए, इसको एक बार लिख लेंगे, दोनों सेम आ गए एक बार लिख लेंगे, ये जो बचा उसको एक ब्रैकेट कर लेंगे, और इसको इसके इक्वल 0 मान लेंगे, इसके इक्वल भी 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे x 4 उधर जाएगा तो माइनस का इधर प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यही दोनों शून्य हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे, क्या लिखा क्वेश्चन नंबर है, x² प्लस का 2x माइनस का 15। तो यहाँ 15 है तो 15 एकन्नम, यहाँ पे कितना होता है, 1, 15 एकन्नम 15, तो गुणा करके हमें लाना है कितना, 15 लाना है, ठीक है। ये निशान माइनस का, इसलिए हमें घटा के क्या लाना है, 2 लाना है। तो आपको ऐसी संख्या बतानी है जिनकी मल्टीप्लाई करके हमें जो है 15 मिले, और उन्हीं संख्याओं को घटा दे तो हमें 2 मिलना चाहिए। अगर आप नहीं सोच पाते तो उसका भी एक तरीका है, आपको यहाँ पे 15 के निकालने अभाज्य गुणनखंड, तो आएगा यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 5 बार। तो ऐसी संख्या कौन सी है, यही 2 मिल गए, 3 और 5, 5 या 3 कुछ भी बोल सकते हो आप, 5 या 3 कहो, या 3 या 5 कहो, जैसे आप लिखेंगे आंसर दोनों में आ जाएगा। अगर आप पहले 5-3 लिखते तो भी आंसर आएगा, या 3-5 लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। अब यहाँ पे क्या लिखा है, x² लिख देंगे, अब उसके बाद प्लस, तो प्लस 2 अंक की संख्या छोड़ के लिख देंगे 15, माइनस का 15, ठीक है। और यहाँ पे आप समझना है, ये क्या है, 3x या 5x लिख लो, 5x, ठीक है, 5x फिर 3x, बीच में निशान जो है प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का निशान आ जाएगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस तो माइनस का निशान आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, एक बार इन दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है।
तो दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम भैया x है, तो x बाहर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है, तो 1 बार x बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा x प्लस का 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। x तो बाहर आ गया, तो x मतलब बाहर आ जाएगा। अब ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का ले लेंगे हम चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, यहाँ 15 के अंदर भी 3 होते हैं, 15 के अंदर भी 3 होते हैं। इसको तोड़ सकते हैं आप, जैसे 15 क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं हम लोग हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 और 5, 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5, ठीक है। तो 3 बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा x। जब माइनस का चिन्ह बाहर लेंगे, क्या, जब माइनस का चिन्ह बाहर लेंगे तो अंदर सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये 3 था, मतलब कि ये अंदर माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 5, या आप भाग दे सकते हो, 3 बार ले लिया है तो अंदर भाग देना पड़ेगा, 5 बार जाएगा। तो ये दोनों सेम है तो इसको 1 बार लिख लेंगे, दोनों सेम है इसको 1 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल मान लेंगे हम लोग, किसके इक्वल मान लेंगे, 0 के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। अब x यहीं पे रहेगा, ये माइनस से प्लस का 3 उधर चला जाएगा, यानी प्लस तो लिखते नहीं है, तो यही दो हमें क्या मिल जाएंगे, शून्य मिल जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे अतः बहुपद और 3 है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन 4 है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले जो इंट्रोडक्शन हमने बनाए हैं वो नहीं देखे तो आप पहले उसको देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिएगा तो आपके अच्छे से समझ में आएगा।